अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमीज़ इब्राहिम खान, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्रो कार्ड विनर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हूं और हमारा ये पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और इन चीज़ों जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ या बताऊँगा वो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और वो चीज़ें सच्चाई बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। सो आज हम बात करेंगे कि 15 दिन में फिट हो जाओ, 30 दिन में फिट हो जाओ, 15 मिनट का वर्कआउट करो होम बेस्ड तो फैट कम हो जाएगा, या 15 मिनट के वर्कआउट से कंप्लीट बॉडी फिट हो जाएगी, या ये वाली वॉक कर लो तो फिट हो जाओगे, वो वाली वॉक कर लो तो फिट हो जाओगे, पुशअप्स लगाने से बॉडी बन जाएगी, क्रंचेस घर पे लगाने से आप फिट हो जाओगे, होम बेस्ड 1 महीना 15 मिनट रोज नॉन स्टॉप बर्पीस लगा लो, लंजेस लगा लो, क्रंचेस लगा लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आजकल नए नए बच्चे जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का मजाक कर रहे हैं और उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए इस फील्ड में आए हुए और अब तो बहुत से जिम ऑनर्स बन चुके हैं और कोचेस बन चुके हैं और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं नीम हकीम खतरा जान कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि ये बहुत खतरनाक फील्ड है हेल्थ एंड फिटनेस। इससे आप सामने वाले की हेल्थ की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, सामने वाले की सेहत की जिम्मेदारी लेते हैं। बेसिकली जिम का पर्पस होता है सेहत प्रोवाइड करना, लेकिन अब आजकल जिम्स जो है वो सेहत के खिलाफ हो चुके हैं। वो उसकी वजह ये है कि नए बच्चे और जो नए ट्रेनर्स हैं जो आने वाले जो 3 महीने के शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, अच्छा वो कोर्सेज भी वो हैं फिटनेस के जो मतलब अपने घर में डिजाइन हुए हुए कोर्सेज हैं, मतलब उनकी कोई इंटरनेशनल शनाख्त नहीं है। ऐसा लगता है वो बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता, ये जो हम लोग 20 साल से जो 30 साल से 40 साल से बॉडी बिल्डिंग एंड और फिटनेस की फील्ड में है, जो इस इंडस्ट्री को जो इस फील्ड को इतना आगे लेकर आए, तो वो मतलब किधर हैं और क्या कहते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनकी सब चीज़ें क्या ये 3 महीने में सीख लेंगे? क्या सर्टिफिकेशन 6 महीने 3 महीने करके ये पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को अपने हाथ में कर लेंगे और सामने वाले की सेहत से खेलेंगे? तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आए दिन नए नए ट्रेनर्स बन रहे हैं शॉर्ट कोर्सेज करके, कोई 3 महीने की सर्टिफिकेशन, कोई 6 महीने की सर्टिफिकेशन करता है और वो कहता है कि मैं लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो पाकिस्तान में 99% सर्टिफिकेशन जो हो रही हैं वो फेक हैं, जाली हैं। बड़े बड़े जिम चेन्स हैं जो सर्टिफिकेशंस करा रही हैं और वो सब जाली हैं। अगर वो ये झूठ बोल के कह रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी बाहर मुल्क में, तो कोई जॉब नहीं लगती। उस सर्टिफिकेशन से सिर्फ सपोर्ट मिलती है। वो सपोर्ट में ये हुआ कि वो कंट्री बोलेगी आप हमारी सर्टिफिकेशन करो, वो भी फिजिकल क्लासेस के साथ। उसके बाद उनका एक एग्जाम होता है, शायद वो एग्जाम क्लियर करना भी मुश्किल हो। सिर्फ मसल्स की जो एनाटॉमी है, अगर वही उसके सिर्फ नाम ही सीख लेना तो वही बड़ी बात है। वो इतने मुश्किल नाम होते हैं। तो बहरहाल ये बड़ी डिटेल है, इसमें बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, बात हो सकती है। तो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है वो चैनल बना के और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन रहा है, फिटनेस ट्रेनर बन रहा है। और जब उसका बैकग्राउंड चेक करो तो किसी ने कोई 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या 3 महीने की सर्टिफिकेशन होती है 6 महीने की, और फिर वो अपने चैनल बना के शुरू हो जाते हैं। तो माजरत के साथ अगर आपको सोशल मीडिया पे नजर आए कोई ये कहता हुआ या कहती हुई ये नजर आए कोई लड़का या लड़की कि 15 मिनट का वर्कआउट करो, बर्पीस लगाओ, लंजेस लगाओ, क्रंचेस लगाओ और जो है ना बाइसाइकिल्स लगाओ लेट के, और ये कर लो और हाई नीज कर लो, जंपिंग जैक्स कर लो, 15 मिनट का आप डेली वर्कआउट करो, 1 महीने में आपका वजन कम हो जाएगा। तो माजरत के साथ ये सब आपको पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके से 1 महीने में वेट लॉस हो रहा हो या बॉडी बन रही हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब फिटनेस हासिल हो रही हो। तो हर बंदा फिट ना नजर आए, पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो फिट नजर आना शुरू हो जाए। अगर फिटनेस इतनी आसान हो, फिटनेस बहुत मुश्किल चीज है, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। इसके लिए जो है आपको खास तौर पे
आपका जो मतलब आपको इससे मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी सेहत से, अपनी हेल्थ से। कुछ पहने तो अच्छे लगे, ये आपको सोचना चाहिए और उसके हवाले से फिर अच्छा, अब जो लोग आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट में ये करो तो ये हो जाएगा। अच्छा, कोई पुशअप्स लगा रहा है और वो उछल रहा है पुशअप्स लगाते हुए और वो कह रहा है कि ये करने से जो है ना मेरा फैट बर्न हो जाएगा आप लोगों का और आपकी बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगे, कट्स आ जाएंगे। तो भाई अगर ऐसा होता तो जिम्स क्यों बनाए, इक्विपमेंट्स क्यों बनाए गए हैं, सामान क्यों तैयार किया गया, मशीन्स क्यों बनाई गई हैं, मैनुअल वर्कआउट्स क्यों होते हैं, मशीन्स वर्कआउट क्यों होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों होती है। अगर घर में ही बॉडी बन जाती है डिप्स लगाने से, तो खैर डिप्स लगाने से आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप अपने चेस्ट को, शोल्डर को, बाइसेप को, ट्राइसेप को एक अच्छा पंप दे सकते हैं। बस ठीक है, लेकिन एक हद तक। अच्छा, हरगिज नहीं है कि डिप्स लगाने से बॉडी बन जाएगी, स्क्वाट्स लगाने से लेग्स बन जाएंगे। या कोई लड़की नजर आए और वो खड़े होके कह रही है कि आप जो है ना बस जिम विम जाना छोड़ दें और ऑनलाइन बस आ जाएं वीडियो कॉल पे और मैं आपको, वो आपको क्रंचेस कराए, बर्पीस और लंजेस करा दे या जंपिंग जैक्स करा दे, तो उससे क्या होगा, वजन कम हो जाएगा। भाई वाटर वेट कम कराना कोई महारत नहीं है, वेट लॉस कराना महारत नहीं है, फैट लॉस कराना महारत है। अब इसमें एक अलग टॉपिक है कि वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस पे अगर हम जाएं, अगर हम वेट लॉस को फैट लॉस से मवाजना करें तो फैट लॉस हेल्दी है और वेट लॉस जो है अनहेल्दी है। वेट लॉस करना जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आपका वजन गिर रहा है तो इसका मतलब है आपका वाटर वेट गिर रहा है, आपका जो है वो मसल भी गिर रहा है साथ साथ। फैट लॉस के अंदर आपका वेट इतना नहीं जाता लेकिन आपके इंचेस जाते हैं, तो उसमें जो है आपका फैट जा रहा होता है, मसल लॉस नहीं हो रहा होता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इस पे हम डीप स्टडी करेंगे, डीप टॉपिक है ये। नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप शॉर्टकट्स जो अपना रहे हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों से भारी भारी फीस ले रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का कह के, और बहुत ज्यादा उनको जो है ना वीडियोस में ये शो करा रहे हैं कि भाई, अच्छा कुछ मैं ऐसे भी लड़कों को देख रहा हूँ जिनकी फिजिक अच्छी है, बॉडी अच्छी है, वो ये वीडियो डालते हैं कि ये वाली सेट लगाओ, इसके 3 सेट लगाओ, इसके इतने रेप्स लगाओ तो तुम्हारी बॉल अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा शोल्डर अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ट्राइसेप अच्छा हो जाएगा। ट्राइसेप की 4 चीजें बता रहा है, बाइसेप की 3 चीजें बता रहा है। तो भाई पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, हर बॉडी की टाइप अलग है, डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंड्रोमॉर्फ। अब वो उस हर बॉडी टाइप की अलग अलग वर्कआउट है, उनको अलग अलग डाइट सूट करती है, उनका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, उनका प्री क्या होना चाहिए, उनका पोस्ट वर्कआउट क्या होना चाहिए, उनको कितने ग्राम प्रोटीन लेना है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उनका ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए, उनको कितने दिन ट्रेनिंग अप्लाई करानी है। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है। कोई भी बच्चा या लड़की 3 महीने 6 महीने की सर्टिफिकेशन करके ये हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, जो कई सालों का एक्सपीरियंस है। आज मुझे 20 साल हो गए, मैं कहता हूँ मैं आज भी कुछ नहीं जानता, मैं सीख रहा हूँ, 20 साल के बाद भी सीख रहा हूँ। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जिनको 30 साल हो गए या 40 साल हो गए वो भी यही कहेंगे कि हम सीख रहे हैं, अगर वो सिंसियर है। ठीक है, तो ये सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। ठीक है, आपने देखा है डॉक्टर, डॉक्टर की पढ़ाई लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। वो क्यों मुश्किल है? डॉक्टर जो बनना इसलिए मुश्किल है कि डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा डीप स्टडीज हैं, बहुत ज्यादा जो है वो हर चीज के बारे में डिटेल में जानना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी जाती है लोगों की सेहत की, पेशेंट्स की, बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिटनेस ट्रेनर और जो आपके कोचेस हैं वो आपकी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए हैं, वो भी बीमारियों को दूर करने के लिए होते हैं, बीमारियां लगाने के लिए नहीं होते। तो जो कोचेस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हम हेल्थ प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, हमें हेल्थ देनी है, हमें हेल्थ के साथ मजाक नहीं करना है, किसी की हेल्थ खराब नहीं करनी है। आप देखें, जब डॉक्टर के पास इलाज खत्म हो जाता है तो डॉक्टर जिम रिकमेंड कर देता है। हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसे जिम रिकमेंड करेगा, कार्डिक पेशेंट को, थायराइड के पेशेंट का इलाज जिम के अंदर है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस है, या कोई कंसीविंग इश्यूज हो रहा है तो उसका भी जो है इलाज जिम के अंदर है। ठीक है, फिर आपको आर्थराइटिस का इशू है, वो भी जिम में सॉल्व हो सकता है।
तो जिम जो है वो बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जिम का जो ट्रेनर है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, सिर्फ वो शॉर्ट कोर्स वाला बच्चा या बच्ची नहीं होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस इसलिए होना चाहिए कि जिम कोच और जिम ट्रेनर जो है वो आपका बेसिकली डॉक्टर है एक तरीके से, क्योंकि वो भी बीमारियां दूर कर रहा है। किसी को कंसीव कराना, किसी को औलाद की नेमत से हमकनार कराना, अल्लाह ताला के हाथ में औलाद देना और नहीं देना। लेकिन अगर किसी के साथ हेल्थ का इशू है, फिटनेस के मामलात है, थायराइड की वजह से, पीसीओएस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मर्द में कोई मसला है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म काउंट पूरा नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो रही होती। तो कंसीविंग जो है वो कराना, किसी को औलाद की नेमत से हमकनार कराना, कराता अल्लाह ताला है, जरिया ट्रेनर बनता है। तो ट्रेनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ट्रेनर चूज करें जो आपके मसलों को, आपकी हेल्थ को अच्छा करे। ये ना करें कि जो आपकी हेल्थ के साथ खेले। अब कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके घुटनों में चलने में मसला है, घुटनों में दर्द है, तो अब वो आ गया आपके जिम पे और उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि भाई आप हल्की हल्की ट्रेनिंग शुरू करें, अपना आर्थराइटिस का मसला जिम जाके हल कर सकते हैं। अब वो बेचारा जिम आया अपना आर्थराइटिस का मसला हल करने, और खुदा ना खास्ता आपने उसको हैवी लेग्स का वर्कआउट कराया, उसके घुटने ही नकारा कर दिया, वो चाइना से नए घुटने मंगा के लगाएगा। तो भाई हेल्थ प्रोवाइड करनी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे 3 महीने 6 महीने में जो ट्रेनर्स बन रहे हैं, जो नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं, नए नए ट्रेनर्स मार्केट में आ रहे हैं, इनसे बचें, इनसे डरें। और सबसे पहले उस ट्रेनर की जांच पड़ताल करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसका एक्सपीरियंस चेक करें, उसके बाद आप उसको अपनी सेहत का मामला दें, अपनी फिटनेस का मामला दें। क्योंकि फिटनेस में बहुत सा, अब जैसे कोई कार्डिक पेशेंट है, अब कोई एनआरई ट्रेनर हुआ, उसने आके उसको ज्यादा कार्डिक एक्सरसाइज करा दी, तो उसका तो हार्ट फेल हो सकता है, उसको तो हार्ट अटैक हो सकता है जिम के अंदर। ऐसे वाकयात हुए हैं काफी जिम्स के अंदर, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए हैं कि जिम के अंदर एक बंदे, किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया। तो वो हार्ट अटैक कैसे हुआ? वो ट्रेनर का फॉल्ट है, उसने उसको गाइड नहीं किया, वो ट्रेनर का फॉल्ट था जिसकी वजह से जो है उसको हार्ट अटैक हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसी तरह से कुछ लोग जो है मेल बूब से बहुत परेशान है, और उनकी जो क्या कहते हैं पेट बाहर आ जाता है, औरतों जैसे जिस्म हो जाते हैं, सही है, और चेस्ट लटक रहे हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुई हुई चीजें कि ये क्रीम लगाओ तो ये मेल बूब सही हो जाएंगे, ये क्रीम लगा लो या ऑपरेट करा लो, सर्जरी करा लो। सर्जरी और ये सारी चीजें गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत बात की चीज है। पहले आप कोशिश करें, अगर आपको ये मसला जेनेटिकली है, आपकी जेनेटिक्स में शामिल है, या आप मोटे थे, फैटी थे, इस वजह से है, या आपने स्टेरॉइड्स लिया है और उसकी वजह से आपको ये मसला पेश आया है, तो फिर एक अलग बात है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। पहले कोशिश करेंगे इसको इसको फिटनेस से, वर्कआउट से, डाइट से सही करने की। वो कैसे सही होगा? सिंपली जब मर्द की बॉडी में मेल बूब्स बनना शुरू हो जाए, पेट बाहर आना शुरू हो जाए और फैटी जिस्म होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे मर्द की जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर सेक्स की जो मतलब जो सेक्स पावर है वो भी उसकी कम होना शुरू हो जाती है। मोटा आदमी जो है वो अपनी सेक्स लाइफ से दूर होता जाता है, मतलब वो बिल्कुल भी सेक्स लाइफ की तरफ जो है ना, उसका ना तो इंटेंशन जारी होती है और ना तो वो सेटिस्फाई कर पा रहा होता है अपने पार्टनर को। वो इस वजह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता कि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे मसलों में आ रहा होता है, घर में इश्यूज चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले वो ये नोटिस करे कि अपनी फिजिक को देखे शीशे में खड़े होके और जांच पड़ताल करे कि यार मेरे साथ हुआ क्या है। फेस बड़ा हो गया, हिप बड़े हो गए, पेट बाहर आ गया, चेस्ट लटक गए, निप्पल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे बन गए जो खुदा ना खास्ता देख के भी शर्म आ रही है, और कुछ कपड़े पहनने में भी लोग घबराते हैं। टी शर्ट पहनो यार, मैं नहीं पहनता टी शर्ट, मेरे ना ये नजर आते हैं और मुझे बुरा लगता है।
तो भाई आप चेक करो, आप अपने जाके पहले सबसे पहले टेस्ट कराओ तो आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हाई हो गया है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो औरत की बॉडी में हाई होता है और औरत की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो फीमेल बॉडी है वो उसका शेप अलग होता है क्योंकि वो एस्ट्रोजन हाई होता है। अच्छा, अब अगर फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा तो फीमेल की बॉडी जो है वो मसल डेवलप करना शुरू कर देगी। तो जो खवातीन ये समझती हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जिम मशीन्स का वर्कआउट करेंगे या डंबल्स करेंगे या रॉड्स करेंगे जिम में आके तो हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, मतलब कुछ भी, मतलब आप पहले तहकीक करें, पूछे कि आप बॉडी बिल्डर क्यों बनेंगी। आपको अल्लाह ताला ने एक निजाम देके भेजा है दुनिया के अंदर, आपकी बॉडी में ऐसी चीजें डाली है अल्लाह ताला ने कि आप मर्द नहीं बनेंगी, आप औरत ही रहेंगी। और कसरत करना सुन्नत है, कसरत करना कोई गुनाह नहीं है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर एक सुन्नत काम में गलत कैसे हो सकता है? मतलब आप ये क्यों सोचती हैं कि मैं जिम जाऊंगी, मशीन्स करूंगी, वेट लगाऊंगी या डंबल्स उठाऊंगी तो मेरे मसल्स बन जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन है, आपके मसल्स कभी भी नहीं बनेंगे जब तक आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर नहीं जाएगा। और औरत के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट किया जा सकता है, वैसे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फिर जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो फीमेल जो मस्कुलर नजर आती हैं, जिनके पैक्स नजर आते हैं, बाइसेप नजर आते हैं, तो इट्स मीन कि वो मस्नूई टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रही हैं या उसके सप्लीमेंट्स ले रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनकी फिजिक बन रही है, बॉडी बन रही है, मसल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अगर आप जिम जाती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, वर्कआउट करती हैं, मशीन्स वर्कआउट करती है, डंबल, प्लेट्स, बेंच प्रेस जो भी करती हैं, इससे आपकी हरगिज बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी शेप में आएगी, आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, आपकी बॉडी में से फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, आपका फैट लॉस हो जाएगा, आप खूबसूरत नजर आएंगी, बजाय इसके कि आप ये सोचेंगे मेरे मसल बन जाएंगे। दूसरी चीज जो मैंने शुरू में आपको बताया कि लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर जो है ना बर्पीस करो और क्या कहते हैं जंपिंग जैक्स करो, हाई नीज करो और प्लैंक्स करो और क्रंचेस करो और तुम फिट हो जाओगे, तो आप पागल ना बने। तो जो लोग जिम जाते हैं और महीनों महीनों लगाते हैं, सालों लगाते हैं, तो वो क्या पागल है? मतलब वो फजूल काम कर रहे हैं जो इतने सालों से आ रहे हैं जिम, या 6-6 महीने से वर्कआउट हो रहे हैं। हर चीज का प्रॉपर एक वर्कआउट है। कोर की अलग एक्सरसाइजेज है, कोर कम करने के लिए, लेग्स के लिए अलग एक्सरसाइजेज है, आर्म्स के लिए अलग है, डेल्टॉइड के लिए अलग है, इसी तरह बाइसेप, ट्राइसेप, आपके लैटिसिमस डोर्सी, बैक का मसल जो है उसके लिए अलग वर्कआउट है, इसी तरह पेक्टोरियल मसल जो है उसके लिए अलग वर्कआउट है, यानी चेस्ट के लिए। तो हर चीज के लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज डिजाइन की गई है, जो प्रॉपर करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। फिटनेस करने के लिए अगर आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, बर्पीस कर रहे हैं, ये कार्डिक एक्सरसाइजेस होती है, ये करें, इससे जो है आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे जाता है। लेकिन इसको ये सोच के ना करें कि इससे आप ओवरऑल बॉडी फिट कर लेंगे या कर लेंगी। तो ये जो शॉर्टकट्स आ रहे हैं इनसे बचे। फिर उसके बाद बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टीरॉइड्स के लिए जो आजकल लड़के जो है वो जिनको कॉम्पीट नहीं करना, जिसको फिल्म में काम नहीं करना, जिसको मॉडलिंग नहीं करनी, जिसका कोई गोल नहीं है ऐसा कि जिसको मैसिव बॉडी बनानी हो, तो वो स्टीरॉइड्स ना ले, क्योंकि स्टीरॉइड्स एक शॉर्टकट है। और स्टीरॉइड्स की भी जो है ना बहुत डिटेल इसमें हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्टीरॉइड्स पे, क्योंकि स्टीरॉइड्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और स्टीरॉइड्स के ऊपर बात करना उन नए बच्चों के लिए कि जो जिम में आए हुए जुम्मा 8 दिन होते हैं और कहते हैं कि हमें जो है ना 3 महीने में सुपरमैन बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, या जो है वो हल्क बनना है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम पागल नहीं है जो हम सालों से लगे हुए और बॉडी बनाने के लिए हमने दिन रात एक की है, डाइट की है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इंजरीज बर्दाश्त की हैं, उसके बाद जाके कोई गोल अचीव किया है या कोई बड़ा टाइटल अचीव किया है या कोई बड़े मसल्स में हम अपने आप को लेकर आए। हरगिज 3 महीने 6 महीने में बॉडी तैयार नहीं होती। 3 महीने 6 महीने में बॉडी एक अच्छी कंडीशन में आ सकती है। स्टीरॉइड्स लेना, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो नए ट्रेनर्स पे, और जो मार्केट में हर जिम जाने वाला लड़का या लड़की 6 महीने के बाद ट्रेनर बन जाता है। वो
4-6 महीने जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, वो ट्रेनर बन जाता है। फिर उसको ऑफर मिलती है कि भाई फलाने बंदे ने 1 लाख रुपए की सर्टिफिकेशन करा रहा है, उसके पास जाओ, सर्टिफिकेशन लो और आप सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हो जाओगे। तो बहरहाल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बनना ये नहीं है कि आप एक मामूली सी कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बन जाए। मेरी नजर में सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर वो होता है जिसका एक्सपीरियंस होता है, जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसने ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है, वो है एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। जो नॉलेज को, जिसके पास नॉलेज है, जो अच्छी तरीके से सारे मामलात को हैंडल कर सकता है, जान सकता है। अब आपके पास कार्डिक पेशेंट आए, आर्थराइटिस का पेशेंट आए, थायराइड का पेशेंट आए, पीसीओएस का है, हार्मोनल इम्बैलेंस का है, कोई बंदा आ जाए जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन हाई हुआ, उसके लिए क्या करना है, फिर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए जिससे डाइट नहीं होती, उसके साथ क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं, ये सर्टिफिकेशन से नहीं मिलती, पढ़ने से नहीं मिलती, प्रैक्टिकल करने से मिलती है। और प्रैक्टिकल 1 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, 3 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, प्रैक्टिकल सालों के होते हैं। कई सालों के बाद जाके आप कुछ चीज पे अबूर हासिल करते हैं और आप सही तरीके से फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को जानते हैं। और ऐसे लोगों से भी होशियार रहें कि जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर शॉर्ट वीडियोस बना के बोलते हैं कि ये लगाओ तो बॉल की पीक बन जाएगी, ये लगाओ तो ट्राइसेप बन जाएगा, ये लगाओ तो शोल्डर बन जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर मसल हिट होना चाहिए, प्रॉपर मसल की कितनी बार रिपीट होना चाहिए वीक में, किस किस तरीके से मसल को करना है, क्या उसकी सेटिंग है, किस टाइम कौन सा मसल लगाना है, किस दिन कौन सा मसल लगाना है, क्या टाइमिंग है, उसके ऊपर डाइट क्या है, उसमें रेपिटेशंस कितने होंगे, उसमें सेट्स कितने होंगे। तो ये बहुत डीप है, बहुत सारी डिटेल है, तो उस पर भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वीडियोस में। चंद पैसों के लिए मैं अपील करूंगा और मेरी वीडियो देखने वाले तमाम लोग होशियार हो जाएं। उन ट्रेनर्स को कहूंगा कि जो चंद पैसों के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं कि पुशअप लगा लो तो बॉडी बन जाएगी, जंपिंग जैक्स लगा लो, हाई नीज लगा लो, बर्पीज लगा लो, क्रंचेस लगा लो तो फैट लॉस हो जाएगा, ये सप्लीमेंट यूज कर लो तो ये हो जाएगा, चाय पी लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। ये खुदारा आप लोग ख्याल करो बेटा, आप हमने इस फील्ड को बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है। यकीन करें, हम जब इस फील्ड में आए थे तो टीन की चादर वाले जिम में होते थे, ग्राउंड होता था, नीचे फर्श भी नहीं होता था, जिम से बाहर निकलते तो ऐसा लगता था मैकेनिक बाहर निकला है, जंग लगी हुई मशीनें होती थी। उस जमाने से हम एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और हमने इस जिम इंडस्ट्री को एक माहौल दिया है, अच्छा एम्बियंस दिया, जिम को अच्छे अच्छे डिजाइन दिए हैं। जिम इंडस्ट्री के कोविड के दौरान लड़ाई की, आवाज उठाई जिम इंडस्ट्री को, वहां से जो जिम इंडस्ट्री आगे बढ़ी, फिटनेस इंडस्ट्री जो आगे गई वो उधर से गई। कोविड के अंदर हम ही लोग थे, सारे हमारे और साथी थे जो आज सीनियर हैं, मुझसे भी बहुत सीनियर है, हम लोगों ने मिलकर इस इंडस्ट्री को बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है। हरगिज़ इसलिए नहीं बढ़ाया कि कल का बच्चा, कोई 20 साल का 25 साल का बच्चा आ जाए और आके जो है ना कहे कि मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, छोटे मोटे मसल बना के, या कोई लड़की आ जाए और वो कहे कि मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। तो मेरे बच्चे, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर का काम नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई कार्डिक पेशेंट आ गया, आर्थराइटिस का आ गया, पीसीओएस का आ गया, थायराइड का आ गया, हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर आ गया कोई, या किसी को कोई भी बीमारी अपने लिए लेकर आ गया, उसको कैसे हल करोगे? ऐसा ना हो कि तुम लोगों की वजह से उसकी मौत हो जाए जिम में और फिर जिम इंडस्ट्री बदनाम हो जाए और तमाम जिम्स पे ताला लग जाए, दोबारा से जिम्स बंद हो जाए। तो लोगों की जिंदगियों से मत खेलो, सीखो। ट्रेनर बनना अच्छी बात है, ट्रेनर के लिए ऐसे लोगों के पास जाओ जिनके एक्सपीरियंस है, जिनके पास तजुर्बे हैं। सिर्फ सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, कम से कम 10-10 साल, 15-15 साल लगाओ इस फील्ड में, फिर जाके जो है वो इस तरह की कोई वीडियोस बनाने से पहले 50 दफा सोचोगे। ये कहते हुए कि लंजेस लगाओ तो ये हो जाएगा, बर्पीस लगाओ तो ये हो जाएगा, जंपिंग जैक्स लगाओ तो ये हो जाएगा, प्लैंक लगाने से पेट अंदर चला जाएगा, ये बातें करते हुए 50 दफा सोचोगे और अपनी पुरानी वीडियोस पे हंसोगे कि यार हम क्या कर रहे थे लोगों के साथ। तो खुदारा इस इंडस्ट्री को तबाह ना करो, बर्बाद ना करो, उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां, बड़ी मेहनत है लोगों की। जो मुझसे सीनियर है, जिन्होंने 30 साल लगा दिए, किसी ने 40 साल लगा दिए, उन लोगों की भी बड़ी मेहनत है, उन्होंने हमें दिया, हमने आगे किया। अब तुम लोगों का काम है आगे करना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है इसका बेड़ा गर्क कर दो, इसके साथ बुरा कर दो। इसी तरह फीमेल ट्रेनर्स को मैं कहूंगा कि अगर आपके पास कोई प्रेग्नेंट
खवातीन आ रही हैं और वो उनको कोई प्रेगनेंसी है, तो खुदारा उनको ये ना बोलो कि तुम्हारे लिए वर्कआउट जो है ना सही नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी। जब गोरों को देख के चीट करना है तो उनका ये ट्रेंड भी फॉलो करो कि गोरी जो अंग्रेज होती है वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी जिम कर रही होती है, इसी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं और तुम्हारी औरतों के पेट काट दिए जाते हैं, उनके सीजर किए जाते हैं। तो वजह यह है कि जरूरत से ज्यादा आराम देना अपनी औरत को, जिम ना भेजना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी गलत है। आप उसको वर्कआउट करवाओ, उससे घर के काम कराओ, कोई मसला नहीं है। आपके घर में जो काम करने वाली आती है, कभी आप उससे पूछो जब वो पेट से होती है तो क्या वो घर का काम करना छोड़ देती है, पैसे कमाना छोड़ देती है? उस हालत में क्या उसका ऑपरेट होता है? कभी भी नहीं होगा उसका ऑपरेट, क्योंकि वो चलती है, फिरती है, काम करती है। तो इसी तरह जो है बहुत सी फीमेल ट्रेनर्स हैं जो ऐसी फीमेल जो जिम में आती हैं, जो प्रेग्नेंट है या उनके साथ कोई ऐसी कंसीविंग का मामला है, तो उनको जिम से अवॉइड करा देती हैं। वो भाई जिम से तो फायदा है उनको, जिम तो उनको हेल्प करो, हाँ, मगर कोई अनाड़ीपन ना करना कि शायद उसकी औलाद जाया हो जाए और तुम लोगों के चक्कर में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि तजुर्बा हासिल करो, एक्सपीरियंस लो। सर्टिफिकेशन जैसे कर रहे हो 3 महीने की, 6 महीने की, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, तालीम देना, इल्म प्रोवाइड करना अच्छी बात है। अब चाहे वो 3 महीने का हो या 6 महीने का हो, हर बंदा जो भी सर्टिफिकेशन दे रहा है मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। वो इल्म प्रोवाइड कर रहा है, तालीम दे रहा है, एजुकेट कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये इम्प्रूवमेंट है फिटनेस इंडस्ट्री में। लेकिन इस इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको तजुर्बा भी हासिल करना है। तजुर्बा हासिल करने के लिए जैसे पढ़ने के लिए किसी सर्टिफिकेशन वाले के पास जा रहे हो, तजुर्बा हासिल करने के लिए 20 साल 30 साल लगाए हुए बंदे के पास जाओ, 40 साल लगाए हुए बंदे के पास जाओ, उससे तजुर्बा हासिल करो, ताकि तुम्हें ये किसी के साथ मजाक ना हो जाए, किसी की सेहत ना खराब हो जाए, किसी औरत या मर्द के साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए तुम लोगों की वजह से। और आने के बाद भी अब दौर ऐसा हो गया है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। इस तरह बॉडी बिल्डिंग में भी हो रहा है, और इस पे हम स्टीरॉइड्स के दौरान बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी अमवात हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं स्टीरॉइड्स लेने के बाद? क्या वो प्रिकॉशंस नहीं लेते? क्या वो काम नहीं करते? तो ये चीजें हैं जिनको हमने देखना है, सोचना है, समझना है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है इस इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचाना, तबाह होने से बचाना। क्योंकि नए आने वाले जुम्मा 8 दिन वाले जो ट्रेनर्स हैं, सो कॉल्ड सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स जो अपने आप को कहते हैं, वो अगर मैं उनसे 4 सवाल करूंगा तो उनका वहीं जो है ना मुंह पे ताला लग जाएगा। अगर उन्होंने सर्टिफिकेशंस की है ना, तो मैं उनसे सिर्फ 4 क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद उनको कोई जवाब नहीं होगा, वहीं ब्लैकआउट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो। मेरा कहने का मकसद है कि आप गलत नहीं हो, आप अच्छी जगह जा रहे हो, ठीक है, आपने अपना रोजगार चुना है, फिटनेस इंडस्ट्री को, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को, इसको कंटिन्यू करना है हमने। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए एक्सपीरियंस हासिल करो, तजुर्बे हासिल करो, बजाय इसके कि किसी पे प्रैक्टिकल करके उसको बर्बाद कर दो, उसकी सेहत खराब कर दो।